हेलो ऑल। और आज आप सबके साथ मैं फॉर्मूला ऑफ ए सक्सेसफुल लाइफ की एक सफल लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। और मेरे पास 10 रूल हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप लाइफ में सफल होंगे। तो आइए बात करते हैं। पहला है उसमें एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। इसका मीनिंग है कि लाइफ में जो आपके पास है, जो कुछ भी आपके पास है, आप उसको अप्रिशिएट करें। आपके पास घर है तो अप्रिशिएट करें। आपके पास एक स्वस्थ शरीर है तो उसको अप्रिशिएट करें। आपके पास बच्चे हैं उसको अप्रिशिएट करें। अपने पेरेंट्स के लिए अप्रिशिएट करें। आपके आसपास जो भी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में है उसके लिए आप अप्रिशिएट करें और भगवान को धन्यवाद दें, गॉड को थैंक्स बोलें कि जो आपके पास है। तो पहला रूल है कि जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करें और ग्रेटिट्यूड मतलब कि धन्यवाद बोलें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए आप थैंकफुल रहें। आप अपने दिन की शुरुआत सदैव इस एटीट्यूड से करें। जब सुबह उठें, आँख खोलने से पहले आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ आपके पास है उसके लिए आप भगवान का शुक्रिया अदा करें। दूसरा रूल फिर है मेडिटेशन। उसके बाद आप ध्यान लगाएं, मेडिटेट करें। उससे होता क्या है, आपका कनेक्शन एक सोर्स पावर जिसको हम गॉड कहते हैं उसके साथ होता है। तो ट्राई करें एवरी डे, तकरीबन हो सके 5 से 10 मिनट आप ध्यान लगाएं, मेडिटेट करें, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। तीसरा, जब ध्यान लगा लें उसके कुछ समय बाद आपने लाइफ में जो कुछ अचीव किया है, जो कुछ भी आपके अचीवमेंट है, आपने साइकिल चलाना सीखा है वो भी आपके अचीवमेंट है, आपने ड्राइविंग करना सीखा है वो भी आपकी अचीवमेंट है, आप अपने बच्चों को पाल रहे हो वो भी आपकी अचीवमेंट है, अगर आप एक जगह सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वो भी आपकी अचीवमेंट है। बचपन से लेकर अब तक जो भी आपने अचीव किया है, इवन एक फुटबॉल मैच जीता है, अगर क्रिकेट आप खेलते हैं आपने कोई सेंचुरी बनाई है या मैच जिताया है, जो कुछ भी आपने छोटी छोटी चीज़ें करी हैं लाइफ में, ये आपकी सबकी अचीवमेंट्स हैं। आप इनको याद करें। जब आप मॉर्निंग में अपनी अचीवमेंट्स को याद करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। और आपके एटीट्यूड में ये आता है कि आपने इतना कुछ ज़िंदगी में अचीव कर लिया है तो अब आगे भी अचीव कर सकते हैं। तो तीसरा है कि आप अपनी अचीवमेंट के बारे में सोचें। ठीक है, जब आप अपनी अचीवमेंट के बारे में सोच लें उसके बाद चौथा स्टेप आता है गोल सेटिंग का, कि आपको अपना दिन कैसे चलाना है, मतलब अपने दिन भर में क्या काम करना है। पूरे दिन को आपने अपने अनुसार चलाना है, ना कि दिन आपको अपने अनुसार चलाए। मतलब कि यू रन द डे, ना कि डे आपको रन करे। तो आपको गोल सेटिंग करनी है कि आपने पूरा दिन क्या करना है, ऑफिस में कोई टारगेट्स हैं उसको अचीव करना है, उसके बाद आपने क्या करना है। तो पूरा दिन आपको एक गोल सेटिंग करनी होगी डेली। ये रूटीन डेली का है कि पूरा दिन आपने क्या करना है। उसके बाद आता है पांचवा, टाइम मैनेजमेंट। जब आप गोल सेटिंग करते हैं तो मेक श्योर कि आप हर गोल के लिए कुछ सर्टेन टाइम रखें, जिससे कि आपका टाइम का भी मैनेजमेंट होता है। आपका फालतू टाइम टाइम फालतू में कहीं किसी और एक्टिविटीज़ में नहीं जाता। आप अकॉर्डिंग टू योर टाइम, अपने टाइम के अनुसार कामों को करते हैं। थोड़ा काम टाइम के ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपने टाइम का मैनेजमेंट किया है, आपको पता है कि आज पूरे दिन में क्या करना है। तो आपके ब्रेन के पास सारे सिग्नल आप मॉर्निंग में कमांड दे देते हो कि पूरा दिन आपने क्या करना है। तो आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क उन कमांडों को फॉलो करता है, उससे आपका समय भी काफ़ी बचता है। उसके बाद आती है, उसके बाद नेक्स्ट है, वो है छठा है रीडिंग। ट्राई करें एवरी डे आप हाफ एन आवर या 1 आवर पॉजिटिव बुक्स को रीड करें या मोटिवेशन लेक्चर को सुने। एवरी डे ट्राई करें हाफ एन आवर या 1 आवर। जैसे हम रोज खाना खाते हैं ना, रोज एवरी डे वी ईट, एक दिन में हम 3 बार खाते हैं, एक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो ये तो हमारे रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें खाना खाना होता है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन हमारे मस्तिष्क की, मतलब हमारे
माइंड की भी कोई रिक्वायरमेंट होती है कि हमें माइंड को भी कुछ खिलाना है डेली। तो माइंड को हमें डेली क्या खिला सकते हैं? पॉजिटिव मोटिवेशनल थिंग्स। तो आप ट्राई करें पॉजिटिव बुक्स को पढ़ें, अगर आपके पास बुक्स तो पॉजिटिव मोटिवेशनल लेक्चर्स को सुने, जिससे कि आपको आप मॉर्निंग में अपने माइंड को पॉजिटिव एनर्जी से फीड करते हैं। सातवां आता है कि आप जब अपना दिन स्टार्ट करें तो ये जरूर लेके चलें कि पूरा दिन आपने एक या दो, उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छा कार्य करना है। ऑलवेज थिंक कि थ्रू आउट द डे आपको एक या दो या उससे ज़्यादा कुछ अच्छा काम करना है। तो आपके माइंड में ये चीज़ जरूर होनी चाहिए कि आज आपने कुछ अच्छा करना है, समाज के लिए या देश के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए। तो ऑलवेज थिंक अबाउट कि आप आज कुछ अच्छा करने वाले हैं, ये आपको एटीट्यूड में होना चाहिए डेली। आठवां आता है सेविंग मनी। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको सेविंग भी रखनी होगी, आपको सेव करना भी आना चाहिए। अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें, जो व्यक्ति सफल हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं सेविंग रखी थी, उनके पास सेविंग थी जो बाद में उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करी। ठीक है, तो सेविंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको अपनी कमाई का अगर बोला जाए तो 20% आपको अपनी सेविंग में रखना चाहिए। उसके बाद जो बचता है उससे आपको अपने घर परिवार के खर्चों को चलाना होगा। अगर आपको सफल बनना है तो रूल यही कहता है कि फर्स्ट यू पे योर सेल्फ। सबसे पहले जब आपकी इनकम आती है आप अपने आप को पे करें, उसके बाद जो बचता है उससे आप अपने घर का खर्चा चलाएं। नौवीं बात आती है कि जब आप सेविंग करते हैं तो उसको केवल बैंक में ना रहने दें, अदरवाइज आपकी सेविंग से बैंक पैसे बनाता है, अदरवाइज आपकी सेविंग से कोई और पैसे बनाता है। ट्राई करें उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। जब आप अपनी सेविंग को कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस है कि आपको उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, उससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो सेविंग को एक जगह ना रखने के बाद उसको इन्वेस्ट करना भी सीखें। 10वां आता है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ट्राई करें आप अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर करें। जब आप ये शेयर करते हैं तो आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो आपकी लाइफ में ये स्टेप्स ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं और कुछ समय बाद ये आपकी जो अच्छी हैबिट्स हैं ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती हैं। तो जब एक अच्छी हैबिट से या बुरी हैबिट से बनती हैं तो उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक अच्छी हैबिट है और मैं रिकमेंड करूंगा कि इन हैबिट्स को, जो ये रूल बताए मैंने 10 प्रिंसिपल, आप ट्राई करें 45 डेज तक इसको फॉलो करें कंटिन्यूसली, कोई भी ब्रेक ना दें। उसके बाद ये हैबिट्स आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगी। अगर आप ना भी करें तो ऑटोमेटिकली आपको ये करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये आपसे अपने आप होंगी। आप सोचेंगे नहीं, जैसे ड्राइविंग करते हैं आपको सोचना नहीं पड़ता, आप ड्राइविंग करते हैं, आप दूसरे कार्य भी करते हैं, सब कॉन्शियसली सारा कार्य हो रहा होता है। तो जो 45 का डेज का जो ये टाइम फ्रेम है इसलिए है कि ये आइडिया आपके, ये हैबिट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाएं, जिसके बाद आपको एफर्ट ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएं। तो फिलहाल मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा आप इन 10 प्रिंसिपल्स को फॉलो करें जो सक्सेस, सफलता के राज हैं। तो आप इनको फॉलो करेंगे तो आप भी एक सफल व्यक्ति बनेंगे। फिर एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ इन प्रिंसिपल्स को। पहला है एप्रिसिएशन या ग्रेटिट्यूड, कि जो आपके पास है उसके लिए आप भगवान को, गॉड को, एक पावर जिसे सुप्रीम पावर कहते हैं, धन्यवाद दें, थैंक यू बोलें। दूसरा, उसके बाद आप तुरंत मेडिटेशन करें, उसमें आपका कनेक्शन सुप्रीम पावर से होता है। उसके तो थोड़े ब्रेक के बाद आप अपनी अचीवमेंट जो आपने पूरे लाइफ में अचीव किया है उसके बारे में सोचें। उसके बाद गोल सेटिंग, जब आप पॉजिटिव एनर्जी में आते हैं अपने अचीवमेंट्स को, आप जब गोल सेट करते हैं आपकी वाइब्रेशन काफ़ी पॉजिटिव होती है। साथ ही साथ फिर पांचवा आता है टाइम मैनेजमेंट, पूरे टाइम को आपने कैसे रन करना है, गोल जो आपने सेट किए हैं उनको कैसे अचीव करना है, टाइम फ्रेम उसका सेट करें। उसके बाद आप हाफ एन आवर या 1 घंटे के लिए पॉजिटिव बुक्स को पढ़ें। अगर आप बुक पढ़ना पसंद नहीं करते, अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो आधे या 1 घंटे किसी पॉजिटिव मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुने। उसके बाद पूरा दिन आपके पास होता है। कैसे है? आप पूरा दिन आप ये सोचें कि कुछ अच्छा कार्य करना है, जो 7वां प्रिंसिपल है। 8वां है कि आपको अपनी इनकम का एक सर्टेन हिस्सा आपको जो अपने लिए बचाना है, बाद में एज पर 9 उसको इन्वेस्ट करना है किसी बिजनेस में
या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है 10वां कि आपको जो बातें बताई गई हैं आप औरों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहे। अगर आप इनको 45 डेज तक फॉलो करते हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक अद्भुत परिवर्तन आएगा। एक आश्चर्यचकित आपकी पर्सनैलिटी एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी होगी आफ्टर 45 डेज। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको शेयर करें, अपने कमेंट्स डालें। अगर आप कुछ अपने विचार या आपके कुछ इसमें कुछ ऐडअप करना चाहते हैं, प्लीज़ आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप उसको कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं। एंड वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।